बहुत दिनों से सर तिलहन दलहन तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं और बीज निगम में तिलहन और दलहन का बीज नहीं है तो हम कहाँ से लगाएं? जैसे पूरे साल ले रहे हैं पैदावारी ना, वो पैदावार नहीं आवा। एकड़ में 15 कट्टा 16 कट्टा कम आवा। जो बोता वो है बगैर ब्यासी वाला वो कम आवा, तो रोपाई वाला ठीक है जो रोपा रखे हो। और दूसरी बात है कोठान बंद कर दिए तो गाय वाय की समस्या है, तो उसको कैसे रोकेंगे बताइए? बारिश के पानी नहीं आया भाई, नहर के पानी आया, बारिश के पानी नहीं आया। जैसे उम्मीद था वैसे बारिश नहीं हुई। देखिए सर जी, लोग बोलते हैं आप सब्जी लगाओ, रबी में ये लगाओ वो लगाओ, ये सब बेकार है। जिसके पास किसानी है और उसके पास कोई और अन्य साधन है उसके लिए सब चीज बेहतर है, और जिसके पास एक किसानी भर साधन है उसके लिए ये ठीक नहीं है। लेबर की भी परेशानी हुआ था, दवाई वही सब छिड़काव करते कचरा मारे के। 1000 रुपये मिलना है तो कौन कमाएगा बताइए? फुकट में चावल मिलना है, हाँ किसको अच्छा लगता है? तो कहाँ से मतलब लोग मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में बीते 14 तारीख से धान खरीदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। लगातार हम तमाम धान खरीदी केंद्रों पर जाकर वहाँ की जो भी स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास किए हैं, किस तरीके से इस बार की फसल रही, समर्थन मूल्य और टोकन बारदाने, जो भी चीज़ें हैं हर विषयों पर लगातार हमने किसानों से बातचीत किया, फड़ प्रभारी से बातचीत किया, और क्या कुछ कितनी खरीदारी होने की उम्मीद है, कब ये जो धान स्टॉक हो रहे हैं कब ये उठेंगे, तमाम विषयों पर लगातार हम चर्चा की। इसी कड़ी में आज हम नीलजा एक धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास यहाँ पे आपको तिरपाल से ढकी हुई बोरियाँ दिख रही हैं जिसमें धान संग्रहित किया गया है। वजह यह है कि जो मौसम है वो ख़राब है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी कितने दिनों में जो कह सकते हैं कि मिलर हैं वो धान यहाँ से उठाते हैं। वजह यह है कि कल ही सरकार के साथ उनकी एक बातचीत हुई और उसमें जो भी उनकी मांग थी उसको आगे के लिए पहल कर दिया गया, मतलब उनकी मांग को कहीं ना कहीं मान लिया गया। अब जल्द से जल्द जो है जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ से वो जो बोरियां हैं वो उठनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो केंद्र हैं, जो प्रभारी हैं, प्रबंधक हैं और भी जो उनकी मेंबर्स, उनकी कोर कमेटी के जो मेंबर लोग हैं, उनकी भी समस्या, एक मानसिक जो दबाव है वो दूर होगा। वजह है कि जितने दिन यहाँ पर धान स्टॉक रहेगा उतनी उनको समस्या होती रहेगी। फ़िलहाल हम नीलजा के जो धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पे जो भी किसान मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, प्रभारी से बातचीत करेंगे, कैसी पैदावार रही, क्या कुछ रहा, सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से किसानों की जो बात है, किसानों का जो दुख दर्द है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? जोहन वर्मा। कितनी खेती है? अब हाँ 4 ही कटेगा। फसल वसल कट गई कि नहीं? अभी नहीं कटे सर, फसल नहीं कटा। इस बार विलम्ब हो गया है फसल में? ना हमारे के अंदर अंदर में खेत तब लेट होते कटाई में। और सामने वाले के सब कटे थे, किसान मन के सब काटा थे और लावत किसान मन सब। पैदावार और द्वार कैसी है? नहीं ये सब कम है पैदावार तो। 14 बोरा कीट पतंगी लग गई पूरी है? कीट 14 बोरा 15 बोरा। तब तो काफी अधिक धान मार गया है। ये बोता के बता सकते हैं, और रोपाई वाला उनके ठीक है, जो रोपा रखे होगा ठीक है। बोता 14-15 बोरा आवा थे, तनस से बहुत है ना बीमारी, मतलब कीट पतंग काफी अधिक लगते हैं। अच्छा ये क्या नाम है, जो पशु होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ तो कल ये गाँव में बेचता रखे ना, गोठान में रखते जानवर मतलब। गौठान तो सरकार बंद कर दी है। नहीं तो अपन गाँव की करते ना बेचता, ग्राम सभा कर रही है अपने हिसाब से। एवं सब जुल मिल के करते जानवर भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना? नहीं इधर कम है। तिल्दा साइड है सिल तरह से, यहाँ तो मतलब थोड़ा अंदर पड़ जाता है तो इधर कुछ। यहाँ काली मिट्टी है ना? हाँ काली मिट्टी और भूरा मिट्टी भी है। करीब 25-30% तो भूरा मिट्टी है, तब बाकी से काला मिट्टी हुई ना। पैदावार कैसी इधर? पैदावार ठीक है धान के। बाकी वही बता था ना, जो बोता वो है बगैर ब्यासी वाला वो कम आवा, तो रोपाई वाला ठीक है, जो रोपा रखे वो है। मेहनत उसमें अधिक पड़ता होगा ना? हाँ मेहनत तो करेल पड़ी भाई, मानव श्रम अब मिल नहीं रहा है। दवाई वही सब छिड़काव करते कचरा मारे के। और लेबर की भी परेशानी हुआ था। वही कह रहे हैं, मतलब लेबर आदमी मिल ही नहीं रहे। सब कंपनी निकल जाते, आसपास सब फैक्ट्री हैं, इस वजह से मिलते नहीं निकल जाते। अच्छा आने वाले कितने सालों तक कैसे, मुझे तो नहीं लगता कि मानव श्रम की कमी हो रही, तो किसानी बहुत लंबी चलने वाली है। हाँ जमीन तो यह हुआ जाता है, पत्थर बना जाता है। जो छोटे जोत के किसान है वो अपनी ज़मीन मतलब थक हार के, मतलब विवश हो के कहीं ना कहीं किसी न किसी को बेच दे रहे हैं। हाँ उम्र रेखा देवा से बड़े बड़े आदमी मतलब लेबरे नहीं मिला तब काय करिए।
मेहनत बहुत है, लेकिन अब तो समर्थन मूल्य सरकार ठीक कर दी है, तो पैसा ठीक मिल रहा है। हाँ, पैसा तो ठीक मिला थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन पैसा मानव श्रम की दिक्कत है मतलब। हाँ, मानव श्रम की ही दिक्कत है। पैसा उसे ठीक मिला था अभी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चला से काम वाम काटा वाटा सब जांच समिति का बात व्यवहार ठीक है सबके। टोकन वोकन हाँ, टोकन तो सब सीरियल भाई मिलत जाता है किसान मतलब। ऑफलाइन कट रहा है कि नहीं अभी? हाफ लाइन तो काटा भी वही, बाकी हाफ लाइन ज़्यादा काटा था किसान मतलब। ऑनलाइन क्या नाम लिखते हैं? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कितनी खेती है? 2.5 एकड़ है सर। पैदावार कैसी रही? ठीक है, ऐसे बोता में करीबन 15-16 बोरा आवत है एकड़ में। बोता क्या मतलब ऐसे छीट दिया जाता है? हाँ, उसमें क्या नाम है उसकी, निगवाई गुड़ाई जो होती है वो सब कुछ नहीं होता? लगता है सर, करते हैं भाई घर घर का आदमी। अच्छा, मतलब उसमें कम लगती है, मेहनत कम लगती हाँ है, जी तो ऐसा पैदावार भी कम होता है। जी। और रोपाई वाले में क्या है? रुपये मेरे रखे सर 2 एकड़ ला, तो अभी थोड़ा गीला पाके नहीं लो आए, हिच करे सामने में है। कटा कि नहीं अभी तक? अभी करे सर, वो ला रहे ना हार्वेस्टर, नहीं काम करी गीला पाके। पैदावार कैसी है? अब वो रोपा का तो पता नहीं सर, और फिर अब बोता तो बताए हम। कीड़ा उड़ा भी लगा है फसल में? चलो अच्छा देखे सर, बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है मतलब। हर किसान के भाई बोता भी है। आस पास के 2-3 सोसाइटियों में दिक्कत है। एक तो पशु वाली दिक्कत है, दूसरा ये कीट जो कीड़े लगे ये हैं। पशु वाला तो नहीं सर, वो हम गांव वाला व्यवस्था रखे हैं, रखवाल लगाए हैं सब, ठीक हो। ये जो बड़े जोत के किसान है जिनके पास 20-25 एकड़ है, वो क्या है, खुद ही अपना 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में 2-2, 3-3 वो रखे हैं रखवाल, जो रात को रखे। घेरा भी है। क्या नाम लिखती हैं आप? नीता वर्मा। किस पद पे हैं? केंद्र प्रभारी हूँ अभी, नीलजा अच्छा। केंद्र के ये है। नीलजा केंद्र की आप प्रभारी हैं। कितनी यहाँ पे मतलब किसानों का क्या पंजीयन कितना हुआ? पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना अनुमान है? 50,000। बड़े जोत के किसान है, इधर खेती अधिक है। बड़े किसान है इधर सर, पौनी और नीलजा में। अच्छा, पौनी और नीलजा 2 को मिला के ये केंद्र है। जी। बाकी टोकन वोकन का क्या है व्यवस्था? टोकन का भी ऑनलाइन कट रहा है, और ऑफलाइन आप लोग नहीं अभी काट रही हैं? ऑफलाइन भी कट रहा है। 40% यहाँ मिला है ऑपरेटर को काटने के लिए। 60-40 का रेशियो है। जी। किसानों को कोई समस्या परेशानी? किसानों को तो कोई समस्या नहीं, बड़े किसान ही बोल रहे हैं कि हमारा टोकन नहीं कट रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कट रहा है। तो वेबसाइट क्या है, काफ़ी अधिक ट्रैफिक जा रहा है, इस वजह से रुक जा रही है ना। जी। 9:30 के बाद 9:30 बजे तो ओपन ही होता है। हाँ होता है ओपन, लेकिन वही स्लॉट बुक हो जा रहे हैं। जी वैसी हो रहा है। दिक्कत बहुत है। ये शिकायत भी है कि बीजेपी की वजह से समस्या अधिक है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बीजेपी कांग्रेस ये यहाँ पार्टी वाली बात नहीं करिए आप। नहीं, किसानों का जो दुख दर्द है वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो सबकी बात सुनने आया हूँ, सबका दिखाने वही मैं बोल रही हूँ। मैं थोड़ी अपने मुख से कुछ बोलूँ। कांग्रेस ऐसी बात हम नहीं करेंगे, वही हम भी बोल रहे हैं कि बड़े किसान का नहीं कट रहा, आके बोल भी रहे हैं। और अब इस फ्राइडे को कटना शुरू हो जाएगा। आप लोग ऑफलाइन काटना शुरू की कि नहीं? हाँ शुरू कर कब दिया। से शुरू किया है? शुरू से ही चल रहा है सर। 14 तारीख से। जी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा किशुन निर्मलकर। कितना है खेती? मेरा खेती तो नहीं, मेरे पिताजी के नाम से 1/2 एकड़ है, और मेरे जीजा जी का भी खेती है, उसका किसानी करता हूँ मैं। अच्छा, उनका खेत आप बोते हैं? हाँ। कैसा रहा पैदावार? पैदावार तो बहुत कम है इस साल, बहुत कम हुआ। जैसे पूरे साल ले रहे हैं पैदावारी ना, वो पैदावार नहीं आवत है। एकड़ में 15 कट्टा 16 कट्टा कम आवत है। ऐसा क्यों हुआ है? अरे कुछ मौसम भी है, और पानी भी बहुत दिन से दवा नहीं डाल पाए। दवाई तो हम कोई भी साल नहीं डालते, दवा नहीं डालते थे। पानी में भी थोड़ा कमी आया, उसके बाद धान निकलने के बाद नहर वर का पानी है इधर? नहर का पानी आते हैं। नहर का पानी? हाँ। गंगरेल डैम का? गंगरेल डैम के आते हैं। पानी में मतलब दिक्कत नहीं है? पानी में दिक्कत नहीं है, बारिश के पानी नहीं आए भाई। बारिश नहीं हुई है? नहर के पानी आया, बारिश के पानी नहीं आया। बारिश वैसी हुई नहीं जैसी उम्मीद? जैसे उम्मीद था वैसे बारिश नहीं हुआ। बारिश की वजह से धान फसल अच्छी नहीं हुआ। आप भी किसान हैं? क्या नाम लिखते हैं? आसाराम यादव। कितनी खेती है यादव जी? मोर जा खेत नहीं है भैया, मैं काम करते हैं माली। रेघा लेते हैं? हाँ रेघा लेते हैं 4-5 एकड़। कैसा पैदावार रहा? अभी लुवाई नहीं है, अभी नहीं कटा? नहीं कटा है, नहीं मतलब गीला खेत है, नहीं कट पाए।
मशीन अच्छा हाथ से कटवाते हैं हार्वेस्टर कटिंग करवाओ। हार्वेस्टर से। हाँ, वही 19 कुंटल लगभग आए हैं हम्म, 1 एकड़ में। हम्म। और बचे हैं कटे पर, अभी कटी तो पता चलेगा कितना हुआ तेन काहे देना। पैदावार कम है। पैदावार पर साल से कम है। हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं राजेश सिरमौर। कितनी खेती है? मेरे पास 23 एकड़। पैदावार कैसा रहा? पैदावार तो ठीक है सर, ठीक पैदावार है, ठीक है, संतोषप्रद है। अच्छा, प्रति एकड़ कितना क्विंटल हो गया है? 21 क्विंटल हो गया है। नहीं वो तो खरीदी का है। पैदा आप कितना किए हैं? पैदा था हमारे पास वही 24-25 क्विंटल आ रहा है। 24-25। हाँ, पानी उनी की इधर कोई दिक्कत? नहीं पानी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का गांव का साधन है अच्छा। और नहर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पशु वशु धान उनको खराब नहीं करते हैं? करते ना साहब, वो तो सरकार की नीति ठीक नहीं है, गोठान उठान को बंद कर दिए हैं। गोठान था तो बेहतर था। गोठान था तो बहुत बेहतर था, अरे कुछ नहीं, फसल तो हो जाता था। अब तो बर्बाद हो रही है। हाँ मुश्किल है, मतलब और आगे बंद कर देंगे तो मुश्किल होगा किसानी करना। गोठान सरकार तो बंद ही कर दिया, पंचायत चला रहे हैं, वो कहीं कहीं है। अब पंचायत कितना चलाएगा साहब, कुछ फंड देंगे तब पंचायत वाले चलाएंगे, और ऐसे में कैसे चला पाएंगे बताइए आप। तो रखवाली कैसे करते हैं इतनी लंबी खेती का और इतने मतलब दिक्कतें कैसे होता है? हम लोग गांव वाले सर अपने इससे रखते तो हैं, पैसे से मतलब किसी को रखते हैं? सब किसान लोग उसमें हिस्सेदारी है और उसको संयुक्त रूप से करते हैं। अच्छा, इधर की मिट्टी काली मिट्टी है ना? हाँ, काली मिट्टी है, दोनों प्रकार से है। काली और पीली। हाँ, दोनों है। जैसे क्या है, सरकार की गाइडलाइन जारी हुई, आप बड़े खेत जो जोत के किसान हैं कि रबी की फसल में आप लोग गेहूं बोइए, दोनों सीजन अभी तक आप धान ही बोते हो? नहीं, धान नहीं बोते साहब, हमारे गांव में बहुत कम लोग धान बोते हैं। अच्छा। और बाकी लोग सब गेहूं वगैरह थोड़ा बहुत डालते हैं, बाकी गाय की समस्या देख के नहीं डालते कोई, आजकल बंद कर दिए हैं। पहले तो होता था पूरे गांव में। क्या है, गाइडलाइन के अनुसार पढ़े भी होंगे आप, समझदार हैं। क्या नाम है, रबी की फसल में तिलहन दलहन आप लोग करिए, मतलब धान दोनों सीजन में बोने से क्या है, एक तो पानी की समस्या होती है, दूसरी उर्वरक क्षमता जो है वो मिट्टी की खराब होती है। अब बहुत दिनों से सर तिलहन दलहन तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं, और बीज निगम में तिलहन और दलहन का बीज नहीं है, कहाँ से देंगे हम लोगों को, तो हम कहाँ से लगाएंगे। और दूसरी बात है, कोठान बंद कर दिए तो गाय वाय की समस्या है, तो उसको कैसे रोकेंगे बताइए आप। अब किसानी करते हैं तो रात भर तो हम लोग खेत में नहीं रहेंगे, एक निश्चित समय तक रहेंगे, तो मुश्किल है। अब आगे करना मुश्किल है, रबी वगैरह, रबी का जो खेती भी करना मुश्किल आगे। अब खेती करना तो मुश्किल ही जा रहा है सर, धान छोड़ के बाकी सब चीज़ों मुश्किल है। अच्छा, ये मिल जाते हैं लेबर ओबर आराम से खेतों में काम करने के लिए? अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से, मतलब है थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब। इसका कारण क्या है, मतलब आसपास जो इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं इस वजह से? इंडस्ट्री अलग है साहब, 1000 रुपये मिल रहे हैं तो कौन कमाएगा बताइए, फोकट में चावल मिल रहा है, किसको अच्छा हाँ किसको अच्छा लगता है भाई, फोकट में चावल मिल रहा है, 1000 रुपये खर्चे का मिल रहा है, तो काम तारी बंधन योजना वाला। हाँ, तो कहाँ से मतलब लोग मिलेंगे काम। सरकार जो है अपंग बना रही है हो ना हो कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो अपंग तो बना ही दिया है, समझो बना ही दिया है ना भाई। और कार्यकाल किसका बेहतर रहा? जैसे भूपेश के कार्यकाल भी बहुत बेहतर ढंग से आप समझे देखे होंगे, पहले बीजेपी भी रही उसको भी देखिए, और साल भर से और भी बीजेपी है प्रदेश में। कार्यकाल किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसकी बेहतर रही? अब किसानों के दृष्टि सर दोनों वैसे ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, अच्छे। कारण क्या? अब हम लोगों का तो जो आर्थिक स्थिति उठाने का जो वो है उसका, वो वही करवे हैं भूपेश बघेल। क्या क्या मतलब आप लोगों के हित में क्या क्या? 2500 रुपया धान कर दिए तो हम लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया है ना भाई। कर्जा माफ़ कर दिए, कर्जे में डूबे हुए थे है ना भाई, तो माफ़ कर दिए तो आर्थिक स्थिति तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बीजेपी 3100 रुपये दे रही है, तो 3100 रुपये तो उसको देना ही था सर, चुनाव जीतने के लिए तो और ज़्यादा किया था कांग्रेस सरकार ने है ना भाई। वो तो सब चुनावी फंडा है, उन लोग को करेंगे। प्रोपेगेंडा है चुनाव को लेके, जनता को लुभाने का प्रयास। नहीं, वो तो करना ही है उनको, वो तो करना ही है, आगे आने वाले चुनाव में और बढ़ेगा। कितना उम्मीद है, कितनी और बढ़ सकती है? 4000 तक। किसानों की तो ये हित के लिए बेहतर है। हाँ, हित के लिए बेहतर है। अच्छा, नुकसान क्या हो सकता है? जैसे आप कह रहे थे कि 1000 रुपये और चावल मुफ्त में मिल रहा है, तो हम लोगों को खेती करने के लिए अब कामगार जो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, खेतों में काम करने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस समस्या को फिर जैसे क्या सरकार तमाम लुभावने वादे करते रहेगी,
जो भी उनका कह सकते हैं कि चुनावी मैनिफेस्टो होता है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं किसानों को, जो बड़े जोत के किसान हैं, उनको दिक्कत होगी आगामी समय में। वो तो होना तय है साहब। सब मशीनरी युग आ रहा है तो रोपा लगाने की मशीन लाना पड़ेगा लोगों को, और इतने महंगे हैं, दवाई छींचने की मशीन इतना महंगा है, जो ड्रोन वगैरह है, तो संभव नहीं है। अब करेंगे लोग जैसे भी करके, लेकिन ये किसानों के लिए संभव नहीं है। अब 10 खेती है तो करना ही पड़ेगा। खेती तो साहब, अब हम लोगों के पास तो कोई रोजगार नहीं, तो खेती तो करेंगे ही, करना ही पड़ेगा। अच्छा, खेती में अब क्या मतलब भविष्य क्या, अगर कोई युवा खेती करना चाहे तो क्या कहेंगे आप उसको? भविष्य अच्छा है साहब, लेबर मिले तो खेती में भविष्य अच्छा है। अच्छा, धान को छोड़ के कुछ और बोया जाए व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्या उपज किया जाए कि यहाँ की मिट्टी के हिसाब से, यहाँ के मौसम वातावरण के हिसाब से, मतलब उसको भविष्य दिख सके देखिए विकल्प के रूप में, धान को छोड़ के। देखिए सर जी, लोग बोलते हैं आप सब्जी लगाओ, रबी में ये लगाओ वो लगाओ, ये सब बेकार है। सब बेकार है, सब बराबर है। जिसके पास किसानी है और उसके पास कोई और अन्य साधन है, उसके लिए सब चीज़ बेहतर है। कहीं से भी मतलब पत्थर से भी हीरा उगा लेगा। हाँ, इधर से मैनेज नहीं हुआ तो उधर से मैनेज करेगा वो। और जिसके पास एक किसानी भर साधन है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या नाम लिखते हैं? मैं दुर्गेश वर्मा। कितनी खेती है वर्मा जी? मेरा 14 एकड़ है। कितना पैदा कर लेते हैं? अब 14 एकड़ में वही है 22-23 क्विंटल के हिसाब से आ जाता है। स्वयं का साधन है। अच्छा, सब कुछ अपना खुद का? हाँ, कुछ नहर का भी है। पैदावार पिछले साल के मुकाबले कैसी रही इस बार? इस बार थोड़ा सा कमज़ोर है फसल। कीड़ा उड़ा लग गया? हाँ, कीड़ा आ गया। क्या बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से क्या हो रहा है, उमस, तो उसमें उमस की वजह से कीड़े आ गए। कीड़े आ गए हैं। जैसे क्या है कि सब अभी धान खेत में भी पड़ा हुआ है किसानों का, कि सबका कट वट गया? नहीं, सबका नहीं कटा है, बहुत अभी पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। अच्छा, बारिश हो जाती तो क्या समस्या होगी जैसे उनके लिए? होती तो फिर कटाई नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। हार्वेस्टर तो चल ही नहीं पाएगा ना, मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी। गीली हो जाएगी, वो धान गीला हो जाएगा। फिर लाके फैलाने के लिए जगह भी तो चाहिए उसको, कहाँ फैलाएगा? कहाँ फैलाएगा। अच्छा, अभी तक तौल हुआ कि नहीं आपका? नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, मान लीजिए बारिश हो जाए फिर? बारिश होगा तो सब देखा जाएगा, फिर ढक के रखना पड़ेगा। व्यवस्था लेके चलते हैं आप लोग अल्टरनेट पर, जैसे तिरपाल उरपाल के लिए? तिरपाल लेके आए हैं। उम्मीद है कि आज तौल हो जाएगी? हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। अच्छा, अभी कैसा है जैसे किसानी को लेके, क्या है कि बात करें सरकार की तो समर्थन मूल्य और अतिरिक्त मूल्य मिला के 3100 रुपये दे रही है। भविष्य में हो सकता है कि 5 साल बाद ये रेट और बढ़े। युवाओं को लेके क्या कहेंगे जो खेती किसानी करना चाहें? नए युवा तो गांव में जो खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे तो खेती करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं करना चाह रहे? करना चाह रहे हैं। कारण क्या है इसका? क्या है कि वो उनको काम, किसान एक अकेला उतना खेती नहीं कर पाएगा। उसको खेती करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगा। लेबर है ही नहीं, मानव श्रम अब नहीं है, लेबर नहीं है, दिक्कत हो रही है मतलब। दिक्कत हो रही है उसके कारण। और लेबरों का चार्ज भी बहुत अधिक हो गया है। अच्छा, भर्ती कितनी लग जाती है, क्या खर्चा कितना आता होगा प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ में तो वैसे करीब करीब 20,000 का खर्चा आ जाता है। 20,000? हाँ। अगर अपना सब कुछ संसाधन रहने के बाद भी? अपने संसाधन है तभी। नहीं तो और महंगा होगा। और महंगा पड़ेगा। किराया में कराओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। 50-50 का रेशियो है क्या? लगभग लगभग वैसी है। जितना पैदा किए उसका 50-50। बांट? हाँ। मेहनत कितने महीने की? 4-5 महीने? मेहनत तो वही है, जून से शुरू होता है और ये पूरा 31 जनवरी तक है। लंबा टाइम। लंबा अच्छा, रबी टाइम। का फसल बोते हैं कि नहीं आप लोग? रबी फसल लगाते हैं, उसमें गेहूं वगैरह है और चना वना। गेहूं की बुवाई करते हैं? गेहूं बुवाई करते उसका हैं। समर्थन मूल्य कितना मिलता है? कुछ नहीं, उनका निर्धारित? तो समर्थन मूल्य जो भी सरकार घोषित करती है वो तो नहीं मिल पाता, क्योंकि समर्थन मूल्य में तो कोई खरीदता ही नहीं। गवर्नमेंट नहीं खरीदती तो उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता। गवर्नमेंट लेती तो एक निर्धारित हो जाता। निर्धारित होता। जैसे मान लीजिए जैसे मंडी में आप लोग बेचते होंगे या फिर किसी नहीं, ये तो हम लोग ऐसी लोकल किसान, जैसे कोई आ गए व्यापारी टाइप का? व्यापारी टाइप का कोई, तो क्या रेट लेते होंगे बोलो? वो लोग तो 2000 के आसपास लेते हैं। 2200? नहीं, उससे कम रहता है और। कम रहता है? हाँ। अच्छा, वो तो यूपी 2200 पहुंच गया तो यूपी फिर साइड में समर्थन मूल्य 2800 रुपये चला जाता है। हाँ, इधर नहीं रहता।
नहीं रहता। नहीं, वो अपन लोकल चिल्हर में बेच दे तो अलग बात है। वजह हमको लगता है कि यहाँ पे गेहूं की उतनी खपत नहीं है, मतलब डिमांड नहीं है। डिमांड अगर अधिक होती है किसी भी वस्तु की तो उसकी कीमत होती कीमत होती, हाँ। है ना। डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम 75% लोग दोनों टाइम चावल ही खाना पसंद करते होंगे, हाँ, चावल खाते हैं यहाँ। है ना। धान का कटोरा है, चावल की पैदावार है। हाँ। अच्छा, इधर इंडस्ट्रियल बेल्ट का कुछ असर है या फिर ये दूर पड़ता है, नहीं, इंडस्ट्रियल बेल्ट का असर है, लोग तो जा रहे हैं अब बाहर, पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं। नया युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाह रही है, सब बाहर जा रहे हैं। जो पुराना बच्चे हैं वही कर रहे हैं, नया कोई नहीं आ रहा है खेती में। कॉन्सेप्ट मतलब एक जैसे होना चाहिए ना कि अगर अपनी खेती है ठीक ठाक है तो एक लगाव वाली चीज़, मतलब अपना एक, बात वही है ना, वही लेबर का समस्या है, उसको भी वो भी मतलब मजबूर होके खेती हाँ, छोड़ रहा है। खेती छोड़ रहा अच्छा, है। क्या कुछ बचा है? जैसे क्या है कि ये राजधानी के आसपास का क्षेत्र है, कितना आप लोग और भविष्य देख रहे हैं इधर खेती में? क्योंकि मिट्टी तो मुझे जो जितने लोगों से बातचीत, ऐसा है कि जैसे जैसे जितने पास मिल गया मनुष्य, आदमी, लेबर वगैरह काम करने वाला करेगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। इधर भी खेती कम हुई है इधर, कम हो रही, हाँ। बहुत लंबा मतलब भविष्य है नहीं। किनारे किनारे तो खत्म ही हो गया, सब जगह मकान बन रहे हैं, पूरा मकान बिल्डिंग बन रही गया, है। हाँ। अंदर में चलेगा खेती, अंदर में चलता रहेगा। हाँ। काली मिट्टी है ना इधर भी? दोनों टाइप के है, काली लाल लाल दोनों है, हाँ। दोनों मिट्टी। अच्छा, इस मिट्टी में कैसी पैदावार होती है? जैसे लाल मिट्टी है ना, ये तो मुरम मिट्टी है, ऊपर से डाला गया है। हाँ। ये तो मतलब भाटा टाइप का जमीन है ये, यहाँ कुछ होता नहीं होगा, इसमें नहीं होगा कुछ, बंजर भूमि जिसको बोलते बंजर भूमि है ये, हाँ। जो खेत रहता है उसमें होगा ना, वो हैं। है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता दासी है, बोलते हैं उसको, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता बनाया जा सकता है। है। जो पानी का साधन रहती है, जेनरिक खाद वाद जो हो, हाँ सब, हाँ, गोबर वोबर खाद डाल के बन जाएगा ये। गोठान आपके वहाँ चल रहा कि बंद हो गया? सरकार तो बंद ही कर दी है। हाँ, ये तो गोठान बंद हो गया। जो पशु घूमते हैं उनकी कैसे रखवाली आप लोग करते हैं? सब अपने, सब गांव वाले मिल सब के, अपनी व्यवस्था बना के। गांव वाले सब मिल के। क्या नाम लिखते हैं? मेरा पवन कुमार वर्मा। कितनी खेती है? वो 8 एकड़। कितना पैदा हुआ? वही मुश्किल से 10 क्विंटल के आसपास आया है। इस साल कम है धान। 10 क्विंटल प्रति एकड़? हाँ हाँ, फिर तो मुझे लग रहा है इधर का जो उपज है बहुत कम हो गया। बहुत कम है अभी, इस साल कम है। पिछले साल अच्छा था, इस साल कम है। बाकी मैं उधर गया ना, क्या नाम है, उधर क्षेत्र में दतरेंगा उतरेंगा साइड में, हाँ हाँ, उधर 25-25 क्विंटल किसान, 26-26 क्विंटल इधर कम आ उपज रहा है, की। बिल्कुल बहुत कम है। कारण क्या रहा? मेरा बोता है मेन कारण, अच्छा, बोता है। बोता है। रोपा कीड़ा बोता है। कीड़ा उड़ा भी लगा? कीड़ा लग गया था, तना छेद आ गया था और लकवा भी हो गया था। इस कारण उत्पादन कम हुआ। हाँ हाँ बीमारी अधिक लग गई। हाँ हाँ। अच्छा, बीमारी का कारण क्या होता है? जैसे लंबे टाइम से आप किसानी खेती कर रहे होंगे, क्या कारण होता है? मेन मौसम या जमीन फिर नहीं सूखा था इस साल। मेन कारण वही, जोताई भी नहीं हुआ था। ढंग से जुताई नहीं हो हाँ पाई? हाँ हाँ, इस कारण है। और जमीन यहाँ के काफी कठोर भी होते जा रहा कठोर है, कठोर जमीन है। होते जा रहा है। पहले हाँ, पहले कम था। 35 हॉर्स पावर का भाई ट्रैक्टर जोत लेता था, 55 भी नहीं जोत पा रहा ढंग हाँ हाँ, कड़ा हो रहा है जमीन अब। से। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट का जो पानी है वो आता है, इस वजह से ये दिक्कत है। उसका पानी नहीं आता, यहाँ नहर का पानी आता है और ट्यूबवेल का है। तो मिट्टी क्यों हार्ड हो रही है? कुछ रीजन मालूम नहीं है उसके बारे में। पैदावार मतलब कम हो रहा है। बाकी इधर आराम से टोकन वोकन मिल गया था? हाँ, मिल जाता है, आराम से टोकन मिल जाता है। यहाँ काम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।